जय श्री राम। दोस्तों, बहुत समय पहले एक गांव था। वहां पर एक बहुत ही साधारण व्यक्ति रहते थे जिनका भगवान पर अटूट विश्वास था। और जब भी उनसे कोई उनका हालचाल पूछता तो वह कह देते थे, ठाकुर जी जाने। उनके गांव में ठाकुर जी की एक मंदिर भी था जहां पर वह रोज पूजा करने जाया करते थे। और ठाकुर जी की कृपा से उनको 2 पुत्र और 1 पुत्री भी थी। एक बार की बात है, जब उन्होंने अपनी पुत्री की शादी के लिए एक साहूकार से ब्याज पर कुछ कर्ज लिए थे। कुछ समय जब बीत गया तो उनके पुत्र ने उनसे कहा कि पिताजी, यह लीजिए पैसा और ले जाकर साहूकार जी को दे दीजिए। वह पैसा लेकर साहूकार के पास आए और साहूकार को सारा पैसा दे दिए। साहूकार सारा पैसा लेकर रख लेता है और एक कागज पर लिख देता है कि मैंने सारा पैसा साहूकार को दे दिया। और फिर उन्हें कलम देकर नीचे हस्ताक्षर करने के लिए कह देता है। तब वह कहते हैं कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। तब साहूकार कहता है, ये तो पढ़ सकते हो ना कि मैं क्या लिखा हूँ। तब वह व्यक्ति कहते हैं, नहीं, हम पढ़ भी नहीं सकते। हाँ, लेकिन ठाकुर जी सब जानते हैं, वो जरूर पढ़ लिए हैं। और अगर वह पढ़ लिए हैं तो सब अच्छा ही होगा। यह बात सुनकर साहूकार को लालच आ जाती है और वह उनसे कहता है कि अंदर से 1 गिलास पानी लेते आइएगा। जैसे ही वह अंदर जाते हैं, साहूकार तुरंत वह पन्ना फाड़ के फेंक देता है और नए पन्ने पर लिख देता है कि मेरा कर्ज अभी बाकी है। और जब वह पानी लेकर बाहर आते हैं तो उनसे अंगूठे का निशान उस कागज पे ले लेता है। थोड़ा समय बीत जाने पर साहूकार उनके घर वसूली पर जाता है और कहता है, मेरा पैसा कब दे रहे हो। तब वह व्यक्ति कहते हैं कि मैंने आपका पैसा तो कब का दे दिया है, शायद आपसे कोई भूल हो रही है। तब वह साहूकार कहता है, कोई भूल नहीं हो रही मुझसे। तुमने कब पैसा दिया और किसके सामने? क्या सबूत है तुम्हारे पास? किसी ने देखा है तुम्हें पैसे देते हुए? तब वह व्यक्ति बस एक ही बात बार बार कहते रहते हैं, ठाकुर जी देखे हैं, ठाकुर जी जानते हैं और ठाकुर जी ही सबूत हैं। देखते देखते मामला बढ़ जाता है और बात राजा तक जा पहुंचती है। दोनों राज दरबार में जाते हैं, जहां पर साहूकार सबसे पहले अपनी बात रखता है कि मैंने इनको ब्याज पर कुछ पैसा दिया था और जब हम इनसे पैसा मांगने गए तो ये देने से आनाकानी करने लगे और कहने लगे कि हमने पैसा दे दिया है। तब राजा उनसे पूछते हैं कि क्या कोई गवाह या सबूत है जो साबित कर सके कि तुम इस साहूकार को पैसे दे दिए हो। तब वह व्यक्ति कहते हैं, ठाकुर जी देखे थे, वह सब जानते हैं। तब राजा पूछता है, कहाँ है ठाकुर जी? तो वह व्यक्ति कहता है कि वह गांव में है। राजा अपने सिपाहियों को
आदेश देता है कि जाओ ठाकुर जी को लेके आओ। तब सिपाही राजा के आदेश पर गांव में चले जाते हैं ठाकुर जी को लाने। और इधर साहूकार मन में ही खुश हो रहा था कि जब कोई ठाकुर जी है ही नहीं तो आएगा कौन। और इस वजह से साहूकार खुद को जीता हुआ महसूस कर रहा था। जैसा कि वह सोच रहा था ठीक वैसा ही हुआ। सिपाहियों को गांव में कोई भी ठाकुर जी नाम का व्यक्ति नहीं मिला और वे वापस आने लगे। पर राज दरबार में पहुंचने से पहले उनसे एक बुजुर्ग आदमी जो तिलक लगाए हुए कंठी पहने हुए थे वो पूछते हैं, भाई राज दरबार जाने का मार्ग कौन सा है। तब वह सिपाही पूछते हैं, राज दरबार में तुम्हारा क्या काम है। तब वह बुजुर्ग कहते हैं कि मुझे गवाही देने के लिए बुलाया गया है। तब वह सिपाही पूछते हैं, किस चीज़ के लिए गवाही और नाम क्या है तुम्हारा। तब वह बुजुर्ग कहते हैं, मेरा नाम तो भैया ठाकुर जी है। तब वह सिपाही कहते हैं, तो अच्छा तुम हो वह ठाकुर जी। चलो कब से हम लोग तुम्हें ढूंढ रहे हैं, चलो जल्दी चलो। और फिर वह बुजुर्ग राज दरबार में जाके कहते हैं कि मेरा ही नाम ठाकुर जी है और इन्होंने मेरे सामने ही इनको पैसे दिए थे। तब तक साहूकार कहता है, ये झूठ बोल रहा है, मैं तो इस आदमी को जानता भी नहीं। तब वह बुजुर्ग कहते हैं कि अगर मेरी बात का विश्वास नहीं तो आप इनकी तिजोरी में जो लाल कपड़े में कापी रखा है उसमें 21वां पन्ना उलाटने पर वह कागज मिल जाएगी जहां पर इन्होंने यह बात स्वयं ही लिखी है। राजा फिर से अपने सिपाहियों को वह कापी लाने का आदेश देते हैं और सिपाही कापी लेके राज दरबार में आते हैं तो उसमें से वह पन्ना निकल जाता है जहां पर यह बात लिखी गई थी। तभी राजा को महसूस होता है कि ठाकुर जी गायब हो चुके हैं। राजा तुरंत ही साहूकार पर जुर्माना लगाता है और उस व्यक्ति को इज्जत से ही छोड़ देता है और स्वयं ही गांव में जाकर पता लगाता है तो लोग कहते हैं, नहीं यहाँ पर तो ऐसा कोई बुजुर्ग व्यक्ति है ही नहीं। राजा को तुरंत यकीन हो जाता है कि वह ठाकुर जी ही थे जो तीनों लोक के मालिक हैं। और उसी वक्त वह राजा अपना राजपाट छोड़कर मंदिर मंदिर जाके वहाँ की मिट्टी अपने सर पे लगाने लगा और किसी भी मंदिर में वह राजा बैठता नहीं था क्योंकि उसे लगता था कि उसने अपने घर पर जब ठाकुर जी को बैठने के लिए कुछ नहीं दिया तो मैं उनके घर पे कैसे बैठ सकता हूँ। और देखते ही देखते वह राजा से साधु बन गया। दोस्तों, इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हम कुछ भी गलत करते हैं तो उसको छुपा के दूसरों से तो बच जाते हैं, पर भगवान जी सब देख रहे होते हैं और कभी किसी के साथ छल कपट नहीं करना चाहिए क्योंकि हम जैसा करेंगे वैसा ही हम लोग के साथ होगा। हम जो बोएंगे वही काटेंगे। अगर किसी का धन या सामान हम लोग चोरी या छल कपट से ले लेते हैं तो आप जल्द ही महसूस करोगे कि उससे ज़्यादा धन आपने अपने घर के किसी सदस्य की बीमारी के इलाज में लगा दिया है।
बाकी अगर आपको यह आध्यात्मिक कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। और अगर आप भी हमारे सामाजिक कार्यों से जुड़ना चाहते हैं तो दिए गए क्यूआर कोड का स्क्रीनशॉट लेके अपनी इच्छा राशि हमें सहयोग के रूप में जरूर भेजें। बाकी भगवान आपका भला करें, आपका एवं आपके परिवार का मंगलमय हो। जय श्री राम, जय श्री राधे, जय पुरी जगन्नाथ, जय महाकाल।